जाएंगे, 50, 60, 70 साल जिंदगी गुजारने के बाद जाएंगे। कितने ऐसे लोग जो हमारे सामने चले गए, कितने ऐसे लोग जिनको हमने दफना करा गए और हमें भी आज नहीं कर जाना है। इस बात का एहसास दिलाता है लोगों, हैया अला फलाह, हैया अला फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। और कामयाबी से मुराद अगर हम देखते हैं तो आखिरत की कामयाबी है। दुनिया के अंदर जिन लोगों के पास बहुत सारा रुपया पैसा है, माल और दौलत है, जमीन और जायदाद है, आलीशान घूमने के लिए गाड़ियां हैं, ये असल कामयाबी नहीं है, ये दुनिया की कामयाबी है। और अगर हम अपने माशरे में देखें, अपने गांवों में देखें, अपने पड़ोस में देखें, तो बेशुमार ऐसे कामयाब, दुनिया के अंदर कामयाब लोग मिल जाएंगे जिनके पास रुपया पैसे की गड्डियां होंगी, अलमारियां भरी होंगी, घूमने के लिए बेहतरीन गाड़ियां होंगी, रहने के लिए आलीशान मकान होंगे, लेकिन एक डॉक्टर के हुक्म पर वो खाना पीना छोड़ देते हैं। मीठा नहीं खा सकते, नमकीन नहीं खा सकते, अच्छा बुरा ज्यादा तेल वाला नहीं खा सकते। मतलब ये कामयाबी नहीं है। अगर कामयाबी होती तो दुनिया के हर आराम और आलाइश, हर मामले, हर वो चीज जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है वो उसका इस्तेमाल करता। लेकिन जहाँ हैया अला सलाह और हैया अला फलाह के लफ्ज के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हुक्म दिया कि लोगों कामयाबी की तरफ आओ, यानी यही नमाज तुम्हारी कामयाबी का जरिया है। हैया अला फलाह, लोगों आओ कामयाबी की तरफ, यानी रासुल ईमान, जो ईमान का एक इबादत में अमल के एतबार से जो मेन इबादत है वो नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तौहीद के बाद, रसूल की रिसालत के बाद, आखिरत के बाद इस बात का भी हुक्म देता है कि लोगों असल जो इबादत है ना नमाज, उस नमाज की तरफ आओ। तो ये मौज़न, ये तमाम काम जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर रसूलों के जरिए, पैगंबरों के जरिए हम तक पहुंचाए हैं, ये तमाम के तमाम काम मौज़न रसूल करता है। अब ये अजान की असल में शुरुआत कैसी हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज फर्ज हो चुकी है, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए तो मदीना में जाने के बाद बाजमात नमाज का हुक्म हुआ। अब मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा हो गई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते हैं कि लोगों, अब हमारी तादाद इतनी है, हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे लोगों को ये मालूम हो जाए कि अब नमाज का वक्त हो गया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान मशवरा चल रहा है, चर्चे हो रहे हैं। किसी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते हैं, जब नमाज का वक्त होगा तो हम अपनी मस्जिद के सामने एक झंडा लगा देंगे। किसी ने कहा कि आग जला देंगे, किसी ने कहा कि नाकूस बजा देंगे। जिस नाकूस, किसी ने घंटा, अलग अलग अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक की बात को रद्द करते गए कि नाकूस फला का शिवा है, आग नसरानियों का तरीका है, गैर मजूसियों का तरीका है, अलग ये तमाम के तमाम चीजें रद्द हो गई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपने अपने घरों में चले गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही वो भी उस मजलिस में शामिल थे। वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेकरारी को देखा कि लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेचैन हैं, कितने परेशान हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने घर गया और मेरी ये कंडीशन थी कि मैं सो रहा था या जाग रहा था, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, या हमारी जुबान में ये कहें कि मैं कच्ची नींद में था। देखता क्या हूं कि एक शख्स एक नाकूस लिए जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही कहते हैं, मैंने उस ख्वाब के जरिए या हकीकत के जरिए जो कच्ची पक्की नींद में था उसमें कहा, ये नाकूस बेचोगे क्या? ये नाकूस, आमतौर से नाकूस उसे कहते हैं जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर गैर मुस्लिम शंख टाइप का होता है या कुछ घंटा होता है जिससे एक आवाज निकलती है कि आवाज के जरिए जमा किया जाए। तो उन्होंने कहा क्या ये नाकूस बेचोगे? तो उन्होंने कहा क्यों, क्या बात है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही ने कहा कि हम इसको बजाकर लोगों को अजान के लिए, नमाज के लिए जमा करेंगे। तो उन्होंने कहा इस नाकूस से बेहतर बात मैं क्यों ना बता दूं, क्यों ना हो कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बता दूं जो इस नाकूस से बेहतर हो। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा वो क्या है, तो उन्होंने मुझे ये कलिमात, अजान के कलिमात सिखाए। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े हुए आए और वो कहते हैं कि कुछ देर के बाद वो फिर आए और मुझे वो इकामत के अल्फाज सिखाकर चले गए। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा अल्लाह के नबी, मैंने इस अंदाज में ख्वाब देखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सच्चा ख्वाब है, ये एक फरिश्ता है। और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, ये जो कलिमात तुमको उस शख्स ने ख्वाब की हालत में सिखाया है, तुम्हें बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कलमा, ये अल्फाज को सिखाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं अपनी जुबान से वो कलमा का इल्का करता जाता था और बाआवाज़ बुलंद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन आवाज को जोर से कहा करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये कलमा सुना तो अपनी चादर को घसीटते हुए अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के नबी मैंने भी इस जैसे ख्वाब देखा था, लेकिन ख्वाब है कह के नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सच्चा ख्वाब है और ये फरिश्तों के जरिए होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला इसको हदीस तकरीरी कहते हैं। इल्मी इस्लाम में इसको हदीस तकरीरी कहते हैं, जिसकी सदाकत की मोहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई हो। और ये अजान के कलिमात उस दौर से शुरू कर दी गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस अल्लाह के नबी ने जो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अजान सिखाई थी, वो अजान के कलिमात जुफ्त थे और तकबीर के कलिमात ताक थे। यानी एक एक मरतबा जो बुखारी और मुस्लिम वगैरह के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो कलिमात अजान और तकबीर के सिखाए थे, वो एक एक मरतबा तकबीर के और दो दो मरतबा अजान के कलिमात थे। और जब हजरत महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो निसाई अबू दाऊद वगैरह के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान और इकामत के कलिमात सिखाए थे, उनमें इकामत के कलिमात दो दो मरतबा हैं। आम तौर से हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में बिलखुसूस इस बात पर इख्तिलाफ होता है कि फला जगह दो कलिमात हैं, फला जगह एक कलिमात हैं। अबू दाऊद और निसाई वगैरह के अंदर ये हदीस हमें इस बात का पैगाम देती है कि हमें उन लोगों से चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बुखारी के अंदर अगरचे एक अज़ान का हुक्म है, एक एक कलिमात का हुक्म है, लेकिन अबू दाऊद और निसाई के अंदर जो महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर के कलिमात सिखाए थे, वो दोहरे दोहरे थे। यहाँ एक बात और भी है